हूं आपके होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन पे। और जिस तरह आपको पता है कि रमज़ान आते ही जो लोग जिनको हम ये समझते पूरा साल के शायद ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरे हाल से हमें पूरे साल इनकी मदद करनी चाहिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस तरह जो ख़वातीन बेवा हैं, जो लोग माजूर हैं या जिन लोगों के घर कमाने वाले नहीं हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। वरना वो लोग भी हैं जो माशाल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त हैं पर वो ना नौकरियों पर जाते हैं ना वो काम करते हैं और इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। शायद ये बात मेरी सुन के किसी को नागवार गुजरे, पर कहने का मकसद ये है कि उनकी वजह से जो ज़रूरतमंद लोग जिन पे ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि ज़्यादा लगती हैं, उन लोगों को हम नहीं दे पाते क्योंकि ये लोग ज़्यादा ले जाते हैं। अच्छा, रमज़ान में ये लोग राशन भी बांटते हैं, इफ्तार भी करवाते हैं, तमाम सिलसिला इनका यहाँ से होता है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं हरमैन, जो वेलफेयर आपकी कितने अरसे से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारे जैसे नाचीज़ बंदों के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाला हमारी इस NGO को आगे बढ़ाने के लिए। हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन 2017 से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। तालीम और सेहत के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है और फिर रमज़ान शरीफ के अंदर जो है ना वो हम जो नादार और बेवा और जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम राशन का भी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के तावन के साथ बंदोबस्त करते हैं। अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ पैराफ्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ कच्ची आबादियों के अंदर हमारे मेडिकल कैंप होते हैं। सहमाही हर 3 महीने के अंदर हम कैंप लगाते हैं और वहाँ फ्री टेस्ट, हर किस्म के फ्री टेस्ट किए जाते हैं, फ्री अल्ट्रासाउंड जो है ना वो किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब कोई भी आए और अपने फ्री टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा ले? जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस साल रमज़ान में कितने राशन तकसीम किए, क्या एक वो है, थोड़ा सा बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा दूसरा एपिसोड है। हर पहले अशरे के अंदर हम तकरीबन 50 से 100 लोगों तक जो है ना वो राशन पहुंचाते हैं। तो पहला एपिसोड हमारा गुजर चुका है। अच्छा, और मतलब जो लोग आते हैं, जिन लोगों को आप राशन देते हैं, थोड़ा सा आप पता करते हैं कि आया ये ज़रूरतमंद है, इन्हें देना चाहिए, ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें करने के बाद दिए जाते हैं राशन? जी जी, हमारी एक टीम है जो इस पूरे मामलात को देखती है। स्टार्ट में तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि जिन लोगों को नहीं भी चाहिए था वो भी लाइन में लगे हुए थे, फिर बाद में हमारे लिए परेशानियाँ बनी। तो उसके बाद हमने एक टीम बना ली कि जो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ से लोग हमें सर्वाइव करते हैं, जहाँ जहाँ लोग हमसे जो है ना वो उनकी एप्लीकेशन आती हैं, वहाँ जो इमाम मस्जिद होते हैं उनको हम उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं कि आप हमें बताएं कि ये वाकई मुस्तहिक है या नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम ढूंढ कर निकालते हैं कि जो सफ़ेद पोश हैं और मांगते नहीं। हमारा सबसे बड़ा जो है ना वो मिशन वही होता है कि जो मांगते नहीं और हैं भी वो सफ़ेद पोश हैं, हम उनके दरवाज़ों तक पहुँचाकर उनके घरों तक उनका राशन पहुँचाया जाए। ठीक, अमूमन यही होता है कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो पीछे हो जाते हैं और इग्नोर हो जाते हैं, और रीज़न ये होता है कि वो आगे बढ़ के ना बता पाते हैं ना मांग पाते हैं, तो जिसकी वजह से वो बेचारे मजबूर उसी हालत में बैठे रहते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आसपास देखें, जो ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उन लोगों तक राशन और जो इमदाद है, जो मदद है, वो ज़रूर पहुँचाएँ। रमज़ान है, रमज़ान का महीना है जिसमें आपको पता है कि रमज़ान के महीने में अगर आप इबादत भी करते हैं तो उसका सवाब आपको कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलता है। तो इसी तरह नेकियां भी आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें जितनी कर सकते हैं। वैसे रमज़ान में पहला कराची का ऐसा रमज़ान है जो मैंने देखा है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि मैं शो पे चैनल पहुंचते पहुंचते यहाँ से इफ्तार रास्ते में हो जाएगी और इससे पहले भी हो चुकी है। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि कराची में मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि सड़कों पर इफ्तार ना आपको मिले। सड़कों पर इफ्तार आपको मिलती थी, आप आगे थोड़ा सा गए, वहाँ कोई कुछ बांट रहा है, कोई शरबत बांट रहा है, कोई फ्रूट, कोई क्या, और अब आपको वो चीज़ें कराची में ना होने के बराबर इस साल नज़र आ रही हैं। तो ये मकसद है महंगाई, बेरोज़गारी, और लोग जो हैं वो अपने घर का नहीं पूरा कर पा रहे। तो इस तरह सड़कों पे किस तरह से जो एक ट्रेंड था कराची में, जो था कराची के लिए, अब वो नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह फ़ातिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, ये लोग आज आए हुए हैं, तो आज आप लोगों ने राशन तकसीम करना है, किसी एक दिन ही कर देते हैं या रोज़ रोज़ आप राशन तकसीम करते हैं? ये अशरे का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक एपिसोड पहले हो चुका है, एक 10वें रमज़ान को होता है, दूसरा फिर 20 रोज़े या फिर बीच में कोई भी दिन मुख्तस कर लेते हैं जिसमें तकरीबन 150, 50, 60, 80 ऐसे राशन तकसीम कर देते हैं। फिर मुख्तलिफ़ मराहिल में लोगों की कॉल्स आती हैं कि हमें ज़रूरत है, फिर उनको मुख्तलिफ बुला के डॉक्टर साहब पर्सनली अपने ऑफिस में या फिर हॉस्पिटल में या फिर अपने घर पे वैसे भी इमदाद कर देते हैं।
और इस तरह अच्छा, मुझे राशन में बताएं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं रमज़ान के राशन में? राशन में इसमें 10 किलो आटे का थैला होता है, पत्ती होती है, घी 1 किलो होता है, बाकी लेमन मैक्स, आटे, साबुन कपड़े धोने का, मुंह धोने का, और पेस्ट वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें जो घरेलू मतलब जो ज़रूरतमंद ग्रॉसरी तमाम होती है। जी 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 बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से हम तकरीबन 2017 से जो है इस काम के अंदर जो है कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी काविशों से जो है गरीबों की तरफ देखते हैं ताकि जो है उन लोगों तक हम वो फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें जो हमारा नज़्बुल ऐन है। हमारी 2 चीज़ें हैं मेन, एक तो मेडिकल के हवाले से और उनकी किफ़ालत, वो लोग जो नॉन अफोर्डेबल हैं और जो लोगों के सामने आ नहीं पाते, तो उन लोगों तक हमें जो है रसाई पहुँचाते हैं हम लोग और जो है उनकी खिदमत के लिए कोशिश हैं हम लोग। ठीक। अब अच्छा, ये जो बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? हमारे साथ तकरीबन 15 से 20 लोग जो है अटैचमेंट हैं, सही है, जो मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं स्टेप्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो हैं लोगों तक पहुँचते हैं, कुछ लोग जो है हमारे साथ इंक्लूड होते हैं, कुछ लोग जो हमारे मेडिकल फील्ड से हवाले से रिलेटेड हैं। आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? हाँ, तकरीबन ज़्यादातर हम लोग अभी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें कुछ फंडिंग्स वगैरह आती हैं और कुछ जो है हम अपनी मदद आपके थ्रू कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा अपनी मदद आपके थ्रू ही है। अच्छा, ये जो मैंने बात अभी की है कि रमज़ान में इस बार इफ्तार कहीं सड़कों पे नज़र नहीं आ रही, इसमें कितनी हकीकत आपको नज़र आ रही? क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा ही फील हुआ है। बिल्कुल हकीकत है। जिस तरीके से जो अगर हम बैक के ऊपर देखें तो पहले जिस हिसाब से रौनकें हुआ करती थी रोडों के ऊपर अफ्तार के टाइम के ऊपर, इस दौरान वो चीज़ें नहीं हैं। महंगाई का रेशो इतना ज़्यादा जो है बुलंद हो चुका है कि लोग जो है अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो लोग पहले अफोर्ड कर भी सकते थे वो इस बार वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। मगर ये है कि फिर भी लोगों के अंदर जुस्तजू है, आज भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जुस्तजू कर रहे हैं कि लोगों तक जो है अपनी तरफ से जो है खिदमत पेश करने के लिए। तो वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल वो है, पर जेब उस तरह से इजाज़त नहीं दे रही। अच्छा जी, नाजरीन इस तरफ आते हैं, इन लोगों ने राशन रखना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से वो जो सिलसिला है जो अब बांटने का वो शुरू होने वाला है। लोग भी इस तरफ बैठे हुए हैं और ये लोग राशन जो है उस तरफ रखना इन्होंने शुरू कर दिया, थैलों में पैक कर दिया है। अच्छा, मैं साथ साथ इस तरफ भी आऊँगी, कुछ लोग बैठे हुए उनसे भी बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, ये आपकी टीम के लोग हैं, कितने लोग आपके साथ हैं? जी, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 15 मेंबर हैं, दोस्त जो हम आपस में कोऑर्डिनेट करके इस सिलसिले को चला रहे हैं। और ये मेरी बी टीम है, मेरे बच्चे हैं। इनको मैं इसीलिए ला रहा हूँ आगे कि जिस तरह हमारे माँ बाप ये वेलफेयर के कामों में रहे और हमें साथ रखा और हमारे अंदर शौक़ पैदा हुआ और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को इसी में साथ रखता हूँ अपने साथ कि इनके अंदर भी आने वाले वक्त में इनके अंदर भी शौक़ पैदा हो और ये भी इंसानियत की खिदमत कर सके। ये मेरी बी टीम है, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ होती है। मेरे बच्चे हैं, भांजे हैं, सब कुछ तकरीबन मेरे अपने ही बच्चे हैं। जो हेल्थ के मामला में फ्री मेडिकल कैंप हो या डोनेशन का कोई मामला हो या अपना राशन का कोई मामला हो, ये सारे ये बच्चे मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त मुस्तैद रहते हैं मेरे साथ। अच्छा, आप मुझे बताएं इन थैलों में क्या क्या है, ज़रा सा मुझे अगर बता दें तो मुझे पता चल जाए इस थैलों में क्या क्या है। आ जाए, ज़रा इधर करीब आ जाए। जी, इसके अंदर 10 किलो आटा है, 1 किलो दाल है, 1 किलो ऑयल है और 1 किलो चावल है और सेवियों का एक पैकेट है और पत्ती है। अच्छा, पत्ती वगैरह। जी जी, ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। अब ऐसा करेंगे कि इन लोगों से भी बात करेंगे कैसा लग रहा है काम करके इस एज में, जब दिल करता है कहीं घूमने जाएं, कुछ लाइफ को एंजॉय करें और इस तरफ आ रहे हो, ये एहसास कैसा लग रहा है? बल्कि ये एहसास है तो बहुत अच्छा, पर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इस काम में और इस काम को करने में दिल भी चाहता है कि बहुत से लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि काम बहुत अच्छा है और इसे हमें करना चाहिए, इससे इंसानों की खिदमत करनी चाहिए। न्यू जनरेशन जो है, आप उसको एक ये मैसेज दे रहे हैं कि हम इस स्टेज में भी लोगों की मदद और इस तरफ अगर हम जाएं तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये गुड एक वो है चीज़ जो हम सामने। मैं ज़रा अब इस तरफ आती हूँ। लोगों के लिए घर चलाना एक मुश्किल चीज़ है, मतलब जो सूरत हाल इस टाइम चल रही है ना वो बहुत बुरी है। ज़रा इस तरफ करीब आ जाए, मिट्टी बहुत है नीचे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं कोई काम, क्या काम वगैरह करते हैं? खड़े हो जाएं भाई। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी का यहीं करीब घर वर बनते हैं उसकी मजदूरी करते हैं? जी हाँ, मजदूरी कितनी मिलती है दिन की? 400-500 उसमें तो गुजारा नहीं है, घर भी किराए का है। किराया का घर है। फैमिली कितनी है? 8 बंदे हैं। 8 बंदे हैं और माशाल्लाह फैमिली तो बड़ी है पर कमाई बहुत कम है, 400-500 से तो। नहीं है, कारोबार नहीं है ऐसे। अच्छा ये अभी कुछ अरसे से इस तरह की सूरत हाल हुई है या ये चला आ रहा है आप लोगों के साथ, या अब लगता है कि अब मुश्किल ज़्यादा बढ़ गई है? बहुत बहुत मुश्किल है, गरीब हैं, कमा के थक गए हैं। मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है वक्त गुजारना। वक्त गुजारना मुश्किल है बहुत। ठीक है जी, ये वो लोग हैं जो बेचारे, ऐसा नहीं है कि वो जॉब नहीं कर रहे या काम नहीं कर रहे या मेहनत से दूर भाग रहे हैं, नहीं, ये मेहनत भी कर रहे हैं, ये अपना काम भी कर रहे हैं, पर ये जो काम कर रहे हैं उसका मुआवजा जितना इनको मिल रहा है उससे घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, जिसकी वजह से ये तमाम सिचुएशन जब आती है वो इसी उस पर आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं भाई? मजदूरी। मजदूरी, कहाँ मजदूरी करते हो? ये घरों पे जहाँ पे काम मिलता है 700-800 मिल जाता है वही। अच्छा वही करते हो। घर में फैमिली कितनी है? फैमिली के 8 बंदे हैं। 8 बंदे। और वैसे क्या कराची के रहने वाले हो? नहीं, पंजाब के। पंजाब के? पंजाबी हो? किस तरफ के हो? सराइकी हैं। सराइकी किस तरफ के हैं? रहीम यार खान। अच्छा कराची कितने अर्से से पहले शिफ्ट हुए थे आप लोग? अभी 10 साल हो गए यहाँ पे। 10 साल में। ये अब मुश्किल वक्त लग रहा है या पहले था? नहीं, पहले वाला भी सही था, अभी बहुत महंगाई है ना। मैं अब आपको लगता है कि अपने वापस नहीं जाना चाहिए? अब यहाँ पे तो गुजारा बड़ा मुश्किल है। गुजारा नहीं हो रहा, हाँ इसीलिए कुछ बनाएंगे तो जाएंगे, कुछ बन नहीं रहा। हाँ। बच्चे नहीं पढ़ रहे, कोई सेविंग नहीं हो रही, कोई पैसे नहीं बच रहे। कुछ भी नहीं हो रहा। पहले ऐसा था कि कुछ बच जाता था, महंगाई कम थी। अभी बिल्कुल ठीक ठाक टुकर मिल जाता था, अभी नहीं हो रहा, मुश्किल हो गया है। अब मुश्किल। अच्छा वहाँ कहीं अपना पंजाब में घर वर है या किराए का है, क्या है? ऐसे एक कमरा है, 3-4 मरले का मकान है बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये इनसे बात करने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जो काम भी कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं, पर महंगाई की वजह से जो घर की ज़िम्मेदारी है उसे पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं और इस यहाँ आना इन्हें पड़ रहा है। खैर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह के वसाइल दे दिए जाएं कराची वालों को, या इस तरह की आसानी, महंगाई में कमी की जाए, जितनी महंगाई है उसमें कमी की जाए, तो यहाँ तादाद जो लोगों की है वो आपको खासी कम नज़र आएगी। पर महंगाई, दूसरा बेरोज़गारी, जॉब नहीं मिलती आपको। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनसे 100, 200, 300 लोगों को निकाला गया जो बेरोज़गार हुए, ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मेरी नज़र में हैं, वो लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। और रमज़ान में आपको पता है कि सहर और इफ़्तार पे सबका दिल करता है कि अपने घर में इफ़्तार के दस्तरखान को भरा देखें और सहरी के दस्तरखान को, जो कि हर मुसलमान का हक़ है। पर बात यह है कि जितनी महंगाई और बेरोज़गारी है, इफ्तार और सहर करना मुश्किल हो गया। बेटियां कितनी बड़ी हैं, क्या एज है बेटियों की? जवान है। अच्छा रिश्ते हुए हैं उनके? हाँ उनके रिश्ते हुए हैं, मैं जायज़ नहीं दे सकती इसीलिए बैठी हुई हैं। मैं डॉक्टर साहब के घर के बराबर बैठी हूँ, जाकर लेने के डॉक्टर भी, मैं वहीं बैठी हूँ। तो मेरा एक बच्चा है कमाने वाला, 10 लोग खाने वाले। मेरी क्या काम करता है बच्चा आपका? बेचारा मेरा टेलर का काम करता है। भाई झूठ बोले एक दिन है, रोजे से झूठ नहीं मारूंगी, वो टेलर का काम करता है। और उसके भी बीवी बच्चे हैं आपके, वो माँ बाप की करे, बहनी भाई की करे, अपने बच्चों की करे। बहुत मुश्किल है ना पूरा करना। 10,000 मेरा किराया, 5-6 हज़ार मेरा बिल आ जाता है। हाँ बड़े परेशान हूँ मैं तो, बहुत परेशान हूँ मैं तो। अच्छा तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बच्चियों के जहेज़ भी देती हैं और मदद भी करती हैं, उन लोगों की तरफ आप गई हैं, कोई बात हुई है? नहीं मैं नहीं गई थी बेटा, मुझे पता भी नहीं है, यही मुझे डॉक्टर साहब ने बोला तो मैं घूमते फिरते रुल के मैं अभी पहुँची हूँ यहाँ। वो भी आगे डॉक्टर साहब खड़ा हुआ था तो मैं पहुँच गई, नहीं तो मैं पहुँच नहीं सकती, मैं कहीं जाती भी नहीं। घर का गुजारा कैसे होता है? एक बच्चा कमाने वाला है, वो खुद मैरिड है। रब देने वाला होता है, जैसा कैसा मेरा पूरा ही हो जाती है। कमाने वाला मेरा एक है, हाँ, और मेरे कमाने वाले भी कोई नहीं है। पोते हैं, छोटे हैं बेचारे, वो तो कर भी नहीं सकते बिल्कुल। एक बच्चे हैं 3 वो तो। साल का है, एक 2 साल का है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी बेटियां मेरी जवान हैं, 2 बेटियां बैठी हैं, 4 बेटियों की मैंने शादी कर दी है। ठीक है। हाँ। अच्छा मैं आपको कहना चाहूँगी एक चीज़ ज़रूर कि ये एक दौर होता है, जब मैं खुद बच्ची होती थी तो मैं सुनती थी कि घर में एक, क्योंकि हमारे नाना होते थे वो जॉब करते थे, तो वो घर में खालाएं सब, मतलब वो एक बंदा पूरा घर चला लेता था। मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ। पर अब मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर का हर फर्द जो है उसे काम करना पड़ता है, तब घर चलता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मतलब वो वाला जो पहले एक होता था ना कि औरतें घर में बैठें, औरतें काम ना करें, मर्द काम करें, पर अब ये वो दौर
दौर है कि जिसमें औरतों को भी साथ काम करना पड़ेगा और मर्दों को भी करना पड़ेगा, तभी सिर्फ घर चलेगा। मतलब वो वाली खुशहाली जो हम पहले हमारे बचपन में होती थी ना, कि रात को अगर बाप आ रहा है तो हाथ में सामान है, फ्रूट है, बच्चों की चीज़ें हैं, वो वाली खुशहाली अभी भी नहीं है अगर सारे घर वाले कमा रहे हो। तो इसका रीज़न क्या है? ये आवाज़ मैं चाहती हूँ कि हुकूमत तक जाए। कराची में चाहे आप के इलेक्ट्रिक का देख लें, बिल्स का सबसे ज़्यादा बिल के इलेक्ट्रिक के, उसके अलावा अगर आप गैस का देखें तो उसका भी बहुत ज़्यादा बिल है। उसके अलावा कराची को एक बड़ा मसला है, पानी ख़रीद के पीना पड़ता है। उसके अलावा महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ भी लेते हैं आप परेशान हो जाते हैं कि आप किस तरह से अफोर्ड करेंगे। तो ये वो वजह है जिस वजह ने लोगों को इतना परेशान कर दिया है कि लोग, सफ़ेद पोश लोग जो अभी मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पर वो आज यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। मेरे हाल से हमसे ज़्यादा वो तकलीफ़ में होंगे क्योंकि वो अपना दिन रात भी एक कर रहे हैं पर फिर भी नहीं पूरा कर पा रहे। और उसका रीज़न ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई को कम किया जाए ताकि आवाम अपने घर चला सके। मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं करीब रहती हैं? हाँ, किराए पे रहते हैं यहाँ पर। किराया कितना आपका? 7,000। 7,000। फैमिली मेम्बर्स कितने हैं आपके? काफ़ी सारे हैं। मतलब माशाल्लाह अच्छे। जॉब वॉब कितने लोग करते हैं? भाड़े के रिक्शे चलाते हैं, बस काम करते हैं बस दूसरों के पास। अच्छा, घर में काम करते हैं। हाँ। नहीं चल पा रहा घर का गुजारा सही तरह? नहीं, मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा। आज यहाँ पे राशन लेने आए हुए हैं? जी। ठीक है। इससे पहले भी किसी साल आए थे या फर्स्ट टाइम है? नहीं, इसी साल ही आए हैं बस। अच्छा, इसी साल है। अच्छा जी, ये इसी साल आए हैं और यहाँ पे जो सूरत हाल है इस टाइम, मैं बताऊँ आपको कि राशन इन लोगों ने लगा दिए हैं। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज मैंने इन सब का इंटरव्यू लिया और लेते वक्त मुझे खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो लोग हैं जो बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए जो मेहनत भी कर रहे हैं और फिर भी घर का पूरा ना और इस तरह आके बैठना और राशन लेना, मेरे हाल से उस इंसान के लिए मौत है जो मेहनत करने वाला बंदा है, जो फ़कीर जिस तरह के एक ग्रोह है ना जो मांगता है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं, पर वो लोग जिन्होंने सदा मेहनत करके कमाया उनके लिए यहाँ आके बैठना मैं समझती हूँ एक तकलीफ दे अमल है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बात आपकी हकीकत है। ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये मामला क्या कर रहे हैं। आवाम को इस जहेज़ पर इन्होंने पहुँचा दिया है कि आवाम जो है जो अभी आपका इंटरव्यू आप जो बात कर रही थी मैंने वो सुनी कि एक आदमी कमाता था और घर के 10 अफराद खाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और मामला सारी चीज़ें सही चल रही थी। असल चीज़ ये है कि आवाम को इस देश पे पहुंचाने का जो हुक्मरानों का रद्द अमल है उसकी वजह से ये सारा का सारा बोझ आवाम पर पड़ा कि जहाँ लोगों के दिल बड़े नरम है इस मामले में कि वो अपने लोगों को जो सामने नज़र आ रहे हैं उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। कराची वालों की क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम बड़े खुशनसीब है कि कराची में ये क्वालिटी कराची वालों में है। और देखने वालों को, गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें? गवर्नमेंट को और आवाम को सिर्फ यही मैसेज है कि आप कम से कम उन लोगों की रसाई का ज़रिया बने जो मुकामी हैं, कराची के रिहायशी हैं, उनका हक पैदा बनता है। कराची वालों के मामलात को आप जो है ना देखें, तमाम सियासी पार्टियों से इल्तिमास है, तमाम हुकूमती इदारों से इल्तिमास है कि खुसूसी तौर पर कराची के जो मामलात है, जो बेरवी की ज़िंदगी, चोरी चकारी के जो मामलात बढ़ गए हैं उसको जो है ना कोशिश करें बेहतर करने की और इस आवाम को रिलीफ देने की भरपूर अंदाज में कोशिश करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप कराची की आवाज़ में आज हम यहाँ पे मौजूद थे। इस रवाती उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, खैरियत से। अच्छा, अब मुझे क्या कहना चाहेंगे, हरमैन वेलफेयर जो है आज जिस तरह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं और वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो बेचारे मजदूरी भी कर रहे हैं पर घर में जो मैं समझती हूँ एक मर्द के लिए, मैं औरत की बात बाद में करूँगी, पर एक मर्द के लिए इस टाइम जो मेहनत भी कर रहा है और घर नहीं चल रहा और यहाँ इस टाइम वो राशन के लिए बैठे हुए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि एक तकलीफ़ दे अमल होगा। क्या कहना चाहेंगे? असल में हरमैन वेलफेयर्स के हमारे डॉक्टर याहिया साहब, एहसन साहब ये काफ़ी अरसे से ये है ना काम कर रहे हैं और ये बड़ा काबिल सताइश है ना दिन होता है कि भाई वो लोग जिनके उन्हें कोई पूछता नहीं है उनको बुला के है ना बहुत मतलब कि रिस्पेक्ट के साथ उनको उनकी चीज़ें दे दी जाती हैं। और आज के दौर में जो भी है ना किया जाए वो कम है बहरहाल महंगाई के हिसाब से, मगर ये एक ऐसा अमल है जो ये कर रहे हैं और ये है ना खाली आज का ही दिन नहीं होता, ये पूरे साल ऐसी
एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं हरमैन वेलफेयर की। मुख्तलिफ मेडिकल्स कैंप हैं, मुख्तलिफ मेडिकल्स के हवाले से ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं लोगों को, तो उनको हॉस्पिटल्स तक और हॉस्पिटल्स में जाके उनके जो मसाइल हल करने होते हैं सब ये हरमैन वेलफेयर करती रहती है। पूरे साल ही अमल चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी है ना इससे मुतासिर होकर इनके साथ है ना मुंसलिक हुए और हम इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला ने मज़ीद तरक्की दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद थे और आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।